मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। एक दिन की बात था कि कुछ बच्चे थे। उस स्कूल में थोड़े से बच्चे थे और वह स्कूल एक गांव का स्कूल था। मैं वहाँ ऐसे ही पहुँच गया था, बच्चों के बीच में बैठा क्लास में। मैंने उनसे एक बात पूछा कि बताइए कि आप किससे कंपटीशन करते हैं। बच्चों ने बताया मिडिल स्कूल वहाँ पे लगते भी थे और हाई स्कूल भी थे और हायर सेकेंडरी भी थे। चूँकि बच्चे 12वीं का बच्चा था, यानी अब वो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में वह तैयारी करने के योग्य हो गए थे और 10-11 बच्चे रहे होंगे। तो मैंने पूछा कि आप कंपटीशन किससे करते हैं। तो बोले हमारे यहाँ हम लोगों ने एक शर्त लगा रखा है कि जो बच्चा पहला आएगा उसको हम लोग सब अपने अपने 100 रुपये उनको हम पुरस्कार देंगे, और जो दूसरा आएगा वो सब 50-50 रुपये उसको पुरस्कार देंगे, और जो तीसरा आएगा उसको हम 25-25 रुपये पुरस्कार देंगे। यानी एक आदमी के पीछे 175 रुपये चंदा हो गया और उसको जमा करा दिया गया। अच्छा, अब बच्चे कंपटीशन करने लगे कि मैं पहला आ जाऊं तो ये जितना भी धन है वो मुझे मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब ठीक, इससे क्या होगा कि आप 10 बच्चे 11 बच्चे में से एक पहला आएगा, इस 11 में यानी 10 बच्चों से एक बच्चा आगे आएगा। लेकिन मित्र मेरे, आपको 1 लाख बच्चे से यदि आगे आने हैं तब क्या करोगे। तब सभी बच्चे बड़े प्रश्न मुद्रा में हो गए। सोचने लगे कि अरे क्या करना है, हम तो 10 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, हमारे पास तो केवल 10 ही बच्चे हैं और अपने यहाँ और कोई दूसरा स्कूल नहीं है, इधर नहीं है उधर नहीं है, अब क्या किया जाए। बात आ गया क्या किया जाए। तब उनमें से एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी, हम 10 बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि 11 हैं तो 10 बचेंगे, पीछे हो जाएंगे, एक आगे टॉप होगा। लेकिन हम आखिर 1 लाख बच्चे या 10 लाख बच्चे या 1 करोड़ बच्चे से हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुल जमा हम लोग 11 बच्चे हैं, तो हमारे तो 10 ही बच्चे पीछे हो सकते हैं। तो मैंने उनको फिर समझाया कि देखो बेटा, आप किसी से कंपटीशन मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चा पूरे क्लासरूम में 33 पाने वाले हैं और आपने 34% पा करके आप पहला आ गए। हो सकता है कि आपके क्लास में अधिकांश बच्चे सेकंड डिवीज़न का हो, जिसके पास केवल 40-45% आ गया, फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो आपका डिग्री आ गया 50%। यह भी हो सकता है कि यहाँ सब फेल होने वाले बच्चे हो, किसी को 1 नंबर मिलेगा, किसी को 2 नंबर मिलेगा, किसी को 3 नंबर मिलेगा, और कुल जमा 100 नंबर भी नहीं मिलेगा, सब बच्चे फेल रहेंगे। आप उनमें से भी टॉप आ सकते हो, क्योंकि किसी ने 50 नंबर पाया, किसी ने 100 नंबर पाया, किसी आपने 101 नंबर पा दिया। तो ये तो पास होने की गारंटी नहीं है ना मित्र, क्योंकि हो सकता है कि आपके बीच जितने बच्चे हो उसका कैटेगरी एक जैसे है। जब एक जैसे कैटेगरी है, थोड़ी आगे पीछे है, तो क्या कंपटीशन होगा। और आपको टॉप करना है ऑल इंडिया, टॉप करना है ऑल इंडिया। अब क्या करना है, क्या करना है। संकट बड़ा हो गया, गहरा हो गया, सोच बढ़ गई कि आखिर हम पूरे ऑल इंडिया के बच्चों से कैसे कंपटीशन करें। ये नेट का ज़माना था नहीं कि हम लोग इसमें बैठे उसमें बैठे ये करें वो करें। चलो ठीक है, नेट भी है तो भी क्या है, कितने सीमित बच्चों से कंपटीशन करोगे। तब मैंने उनसे एक बात कहा, जो बच्चा स्वयं से कंपटीशन करता है वह ऑल इंडिया में टॉप आ सकता है, वह अपने स्टेट में टॉप आ सकता है, वह अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप आ सकता है, वह अपने ब्लॉक में भी टॉप आ सकता है, वे अपने शहर में टॉप आ सकते हैं, वे अपने गांव में टॉप आ सकते हैं, वे अपने स्कूल में टॉप आ सकते हैं, वे अपनी कक्षा में भी टॉप आ सकते हैं। अब बच्चों के समझ में थोड़ा बात टेढ़ी हो गया कि खुद से कंपटीशन करने वाला कैसे टॉप होगा, क्योंकि उससे तो और कुछ दूसरा का कंपटीशन है नहीं, कैसे कंपटीशन किया जाए। तो मित्रों, यदि आज आपने जो टारगेट बनाया है और जो टाइमिंग लिमिट किए हैं, आपने डायरी में नोट कर लिया कि आज दिन भर मैं इस फार्मूला को तैयार कर लूँगा, इतना क्वेश्चन तैयार कर लूँगा, इतनी पार्ट को मैं समझ लूँगा। आप एक टारगेट बनाते जाइए और उस टारगेट को पीछा करते जाइए। आप अपने लिए ही टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पीछा करते जाइए। आप देखें कि आप लगातार कैसे अपने टारगेट को
जल्दी प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि आज का आपका टारगेट को प्राप्त करने में 2 घंटा लग जाए और कल उतने ही अंक के एक नए टारगेट को आपको प्राप्त करने में समय घट जाए। तो मित्रों, आपको यही चीज़ करना है कि खुद का एक टारगेट बनाना है, उस टारगेट में टाइम लिमिट हो और देखना है कि हम कल जो प्राप्त किए थे उससे कम समय में और बेहतरीन तरीके से आज हम अपना टारगेट कैसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हम पढ़ाई कर लेते हैं, कैसे अपने कर लेते हैं। इस तरह से यदि आप स्वयं से कंपटीशन करेंगे, स्वयं से यदि आप प्रतिस्पर्धा करेंगे और स्वयं को चैलेंज करेंगे और स्वयं को ही प्राप्त करते जाएंगे और इसमें आपका जो टारगेट होगा आज से कल कम नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा बढ़ाइए। आज आपने मान लीजिए 1 नंबर का आज आपने टारगेट किया कि वार्षिक परीक्षा में एग्ज़ाम में आने वाला मैं 1 नंबर की क्वेश्चन को, 1 अंक वाली क्वेश्चन को आज मैं दिन भर में तैयारी कर लूँगा। ठीक है, कुल 5 अंक का आता है तो आपका 5 अंक आज आपने तैयार कर लिया। अब कल के लिए क्या कीजिए, कल के लिए आप 2 अंक वाली 3 क्वेश्चन उठा लीजिए ताकि 6 अंक हो जाए, क्योंकि आज आपने 5 अंक का तैयारी किया, कल आप 6 अंक की तैयारी कीजिए, परसों आप 7 अंक की तैयारी कीजिए। नहीं होता है इतना तो आप 1-1 अंक से बढ़ाइए। आज आपने 1 अंक लिया, कल आप 2 अंक का तैयारी किए, परसों आपने 3 अंक का तैयारी कर लिया, फिर 4 अंक का तैयारी कर लिया। इस तरह से होगा क्या मित्र, 100वें दिन के आते आते तक आप 100 अंक की तैयारी हो गया। आपका 100वां दिन, अब आपके पास 6 विषय हैं तो आज आपने सभी 6 विषय में से 1-1 अंक को आपने तैयार किया है, मतलब दिन भर में आपका 6 अंक तैयार हो गया है और आप रोज का रोज 1 अंक ही बढ़ा रहे हैं, तो आपका टारगेट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और आप मेहनत करने में आपको मज़ा आने लगा और आप स्वयं से कंपटीशन भी करने लगे और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपनी पार्ट बना लिया, एक छोटे छोटे खंडों में बना लिया है। और आप देखेंगे 4 माह में हालांकि आपका 100 दिन में 100 नंबर हो रहा है, फिर भी मिसलेनियस मान लीजिए कुछ घट बढ़ जाता है, कभी छुट्टी करने का मन हो जाता है, कभी हमको कुछ हो जाता है, तो हमने 20 दिन और जोड़ दिया तो 120 दिन में आपका 100 अंक तैयार हो गया। लेकिन वही एक दूसरा छात्र क्या करता है, कुछ भी पढ़ता है, कुछ भी लिखता है, दिन भर पढ़ाई किया, दिन भर लिखाई किया, रफ की गोदागादी की, फेयर को भी ऐसी तैसी कर दिया और जब एग्ज़ाम होता है मूल्यांकन तो 10 में पाता है 2, 10 में पाता है 3। एक दिन डांट पड़ा, बुरा लगा, खूब 2 दिन पढ़े, बुला उनको बोल दिया कि ये टीचर मुझको बहुत अच्छे लगते भाई, मारते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं वगैरह वगैरह, हो गया काम तो हो गया। अब उसके बाद फिर भूल गए और आपका कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो आप किसी से भी कंपटीशन नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते और आप हमेशा फिसड्डी बने फिर भगोगे, दौड़ोगे, गिरोगे, हपटोगे और भी अपने जीवन को ऐसी तैसी करते हुए, अब बहानेबाजी करते हुए पूरी लाइफ कंडम करते हुए चलोगे। तो मित्र, दुनिया को पूरी जीतना है तो खुद को जीतना होता है। दुनिया में टॉप आना है तो पहले खुद से टॉप आना होता है। अपने से टॉप यदि हम कर ले, अपने को अनुशासन में बांध ले, अपने कंपटीशन जीत जाए तो फिर दुनिया का कोई व्यक्ति हमें हरा नहीं सकता। विजय का और टॉप आने का एक ही फार्मूला है कि खुद से कंपटीशन कीजिए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कारोबार के क्षेत्र में हो, चाहे आपका प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में हो, ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में हो, साधना के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो। यानी यह एक ऐसा फार्मूला है मित्र कि आपको जिंदगी में हर क्षेत्र में ये आपका काम आएगा, हर क्षेत्र में काम आएगा, आपका हर क्षेत्र में काम आएगा। बस प्लान बनाइए, योजना बनाइए और खुद जाइए कंपटीशन में, अपने को चैलेंज करते हुए और खुद को शाबाशी दीजिए। आज आपने चैलेंज पूरा हो गया तो खुद को थैंक यू दें कि आज आपने आज का चैलेंज पूरा कर लिया। थैंक यू मित्र। आप अपने उसको रोज धन्यवाद दें कि आज आपने अपना चैलेंज पूरा किया। धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि जब आप धन्यवाद दोगे तो अंदर में जो धन्यवाद की खुशी का जो ऊर्जा है वो आपके टैलेंट को और बढ़ाएगा, आज के टैलेंट को और बढ़ाएगा। बाय द वे, मान लीजिए आज आपने कंपटीशन नहीं जीत पाए तो भी आप कहिए आपने बेहतर मेहनत किया था, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार जोर लगाएंगे, हम फिर से एक बार जोर लगाएंगे और हम टॉप आ ही जाएंगे, हम टॉप आ ही जाएंगे। ऐसा करके खुद को फिर एक दिलासा दीजिए, विश्वास से भरिए और अपने को थैंक यू से भरिए। मित्र, आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे
आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे आपका प्रगति हो रहा है, आपका विकास हो रहा है और आपका माइंड बड़ी शानदार हो रहा है, बड़ी शानदार हो रहा है। तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं मित्र। अभी इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।